एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया। अब आसपास की जो दीवारें बड़ी चिकनी हो चुकी क्योंकि उसमें कई लगे। आसपास की दीवार पूरी चिकनी हो चुकी है क्योंकि इसमें काई लगी। अब वो निकलने का प्रयास करता है परंतु वो दीवार इतनी चिकनी थी कि वो बार बार नीचे गिर जाता। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर नीचे गिर जाता। अब निकल नहीं पा रहा। बहुत प्रयास किया उसने, इतना प्रयास करा तो भी वो निकल नहीं। अब समझदारी क्या उसमें समझदारी ये होना चाहिए कि जब वो काई से घिरी हुई दीवार को पकड़कर निकल नहीं पा रहा है, पानी की चिकनाहट के कारण निकल नहीं पा रहा है, तब उस व्यक्ति ने एक समझदारी करी कि चिल्लाना प्रारंभ कर, पुकारना प्रारंभ कर। और जब चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा, क्यों? क्योंकि उसको ये भान हो गया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अगर मैं पुकारूंगा, आवाज लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा तो किसी के कानों में शब्द जाएगा और शब्द गया तो कोई मुझे रस्सी फेंक कर निकाल देगा। यदि मैं पुकारूंगा तो कोई मुझे रस्सी फेंकेगा, नीचे डालेगा और मुझे निकाल लेगा। अब उसने जम जम कर चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा। और जब बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बहुत तेज पुकारा, बहुत उसने आवाज लगाई, तब जैसे ही उसने पुकारना प्रारंभ करा, जैसे उसने बुलाना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करी, कोई पथिक जा रहा था। एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले एलईडियां चालू करिए। कोई पथिक निकल कर जा रहा था और जब पथिक निकल कर जा रहा था उसने रस्सी फेंकी और रस्सी फेंककर उसको निकालना प्रारंभ। अब इस चरित्र से हमको सीखना, इस चरित्र से हमको कुछ ग्रहण करना, हमको सीखना। हम भी भवसागर के इस कुएं के अंदर गिरे पड़े हुए, भवसागर के इस कुएं के अंदर हम भी गिरे पड़े हुए हैं। और आसपास बहुत सारी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले की काई लगी पड़ी हुई है। बेटी कहती है पापा पापा, बेटे कहते हैं पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, भाई कहता है भाई भाई, बहन कहती है भैया, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी काई लगी पड़ी हुई है और भव सागर से, कुएं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से
एकदम घिर जाएं और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम घिर जाएं, उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास में आ जाए। हम उसको पुकारें, हम उसको आवाज लगाएं, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। और जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, तब मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जब आप उसको पुकारो, आप उसको बुलाओ। बोल बम का नारा है, जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा। उसको पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पुकारने के लिए केवल तुमको एक निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। जैसे हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में न घी है, हमारे पास में ना हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो रखो। पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। 6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो? कितने जलाते हो? 5। एकदम आग तेज हो गई, अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप
कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना। हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए। तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं, और आप तन धो भी लेते हो। पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो लें। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगन नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांझ कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, बहुत घसा उसे, बहुत घसा, पर वो बर्तन उजला ही नहीं हुआ, वो बर्तन साफ ही नहीं। तो महाराष्ट्र के लोग इतने चतुर होते हैं, उस बर्तन को छाछ में या बर्तन के अंदर छाछ भर देते हैं। क्या भर दिया है? छाछ। छाछ बोलते हो, मई बोलते हो, क्या बोलते हो? छाछ बोलते हो। तो महाराष्ट्र के लोग जो बर्तन ज़्यादा काला हो गया, साफ नहीं हो रहा, उसमें छाछ भर देते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। अब बहू कहती है, माँ बहुत काला है, माँ कह देती है छाछ भर के रख दे, पड़े रहने दे, 2-4-8 घंटा छाछ भरी रहेगी ना, साफ हो जाएगा। अब बर्तन जब साफ नहीं होता तो उसको छाछ में डुबो दिया जाता है, उसके अंदर छाछ भर दी जाती है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ही नहीं, कई जगह पर हमने देखा, जो बर्तन साफ ना हो, जो बर्तन साफ नहीं हो रहा हो, उस बर्तन में लोग छाछ भर देते हैं। उस बर्तन में छाछ भर दिया। अब छाछ भर दिया तो बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, बस छाछ भरी रहने दो, भरी रहने दो, भरी रहने दो। एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जब वो छाछ भरी रहेगी तो वो छाछ बर्तन को अपने आप साफ कर देगी। छाछ में